आजाद ने नज्म शबे कदर अंजुमन पंजाब के किस जलसे में पेश की थी? तो पहला ऑप्शन अप्रैल 1874, अप्रैल 1874। 1800। चलिए यहाँ से सवाल बनते हैं बराबर, तो आपको याद कर लेना चाहिए। अच्छा, ये तो तारीख पूछ ली है। अगर इस हिसाब से पूछ लें कि किस जलसे में, पहले जलसे में, दूसरे जलसे में, तीसरे जलसे में, तो किस जलसे में होगा ये बताइए। पहला जलसा, आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा जलसा होगा ये। 1 अप्रैल 1874 कौन सा जलसा होगा? पहला जलसा होगा, ठीक है। तो इस तरह भी पूछ लेता है कभी कभी। और हाल ही में क्या पढ़ी थी? बरखा रुत, बरखा रुत, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो ये बताइए कि इसमें कितने जलसे हुए थे कुल? 10 जलसे हुए थे। कितने? 10। 10 जलसे किसके कहने पे हुए थे? कर्नल हर्राइट के कहने पे। मतलब ये इसके मुहर्रिक कोई था, कर्नल हर्राइट, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। बाकी आपको ग्रुप में भेजा गया था, वो आपको देख के बताना है। अब ये देखिए, आपसे पूछना, पढ़िए। तज़किराए शोराए उर्दू के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो मीर हसन दहलवी। बहुत बहुत अच्छा। तज़किरा अशवराए उर्दू के तज़किरे किसके हैं? तज़किरे किसके हैं? हनीफ नकवी की है। किसकी है? हनीफ नकवी की। चलिए, ये तो मीर हसन की है, और जो शुअरा उर्दू के तज़किरे हैं। चलिए आगे चलिए। पहला ए नंबर रोमानवी तहरीक, तो मोहम्मद हसन। तनकीद शेरुल अजम महमूद ईरानी। उर्दू उर्दू इमला रशीद हसन खां। और तहकीक का फन ज्ञानचंद जैन। तो ऑप्शन नंबर दूसरा डी का 2। तो नंबर दूसरा। एक का पूछ लिया, आपसे पूछ लिया, किताबें पूछ लिया है, और एक में तहरीक भी डाल दिया है। मतलब एक तरफ किताबें डाल दिया है, एक तरफ मुसन्निफिन के नाम। तो इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो करता है वो है कि कभी कभी ये नाम इधर होते हैं और ABCD इधर होते हैं। तो इसको खूब अच्छे से देखिएगा, चूंकि कभी कभी वो लगता है कि एक तरफ ही होगा तो गलत हो जाता है। तो तनकीद शेरुल आजम ये बहुत मशहूर है, आपको मालूम होगा कि महमूद शिरानी का। बी का 4 कहाँ है? 2 जगह है, ठीक है। तहकीक का फन ज्ञानचंद जैन की किताबें, डी का 2 सिर्फ एक जगह है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। और रुमानवी तहरीक किसकी किताब है? ए का 3 यानी मोहम्मद हसन की किताब है, ठीक है। आगे आ जाइए। अच्छा, तनकीद शेरुल अजम किस किताब के जवाब में लिखी गई है? किसी जवाब में लिखा गया है, बताइए जल्दी से। ये शेरुल अजम के जवाब में लिखा गया है, तनकीद शेरुल अजम। चलिए, इसी तरह हाल ही की तनकीद जो किताब है मुकदमा शेर व शायरी, उसके जवाब में कौन सी किताब लिखी गई है? हमारी शायरी। हमारी शायरी, हमारी शायरी। ठीक है। मसूद हसन रिजवी अदीब की किताब है। आगे आइए, ये बताइए। ये जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा था वही सवाल यहाँ पूछ लिए। हाँ, नज्म किसान जोशमली आबादी के किस शेरी मजमूए में शामिल है? तो शोला और शबनम, जिसकी अब तारीख जी 1936। जी। अब इन चारों की तारीख बता दें बेहतर रहेगा। हरफो हिकायत कब है? कमेंट कीजिए। 1938। आयातो नगमात 1941। और अर्शो फर्श 1944। 40, ये हो जाएगा 1944। 44। चल, ये आ जाइए अब।
फैज की नज्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग किस मजमूआ कलाम में शामिल है? तो नक्श फरियादी। चलिए सन बताइए अब इसकी, चारों ऑप्शन बताइए। 1941, दस्ते 1941, सबा 1952 1952, और जिंदा नामा 1956, शाम शहरयारा 1978। 1978, गुड, बहुत अच्छा। चलिए सब लिखते चलिए आप लोग। ये बताइए। उर्दू शादी किस बादशाह के अहद का शायर है? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह जी। सही है, अब्दुल्ला कुतुब शाह के जमाने का शायर। अच्छा, ये चारों को तरतीब लगाना हो तो कैसे लगेगा, थोड़ा कोशिश कीजिए। अच्छा सवाल है ये तो ये पक्की बात है कि बताइए, पहले अपना दिमाग लगाइए फिर देखते हैं। चारों को तरतीब लगाना हो कैसे लगेगा? हम्म? कोशिश कीजिए। पहले कुली कुतुब शाह आ जाएगा, या अब्दुल्ला कुतुब शाह आएगा, या अली आदिल शाह आएगा, या इब्राहिम कुतुब शाह आएगा। हम्म? अली आदिल शाह। अच्छा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, सब लोग बता रहे हैं क्या सही है? पहले अली आदिल शाह मान लिया जाए, लेकिन अली ये आदिल सही नहीं शाह है। नहीं, 4 3 1 2। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, लेकिन अली आदिल शाह जो है, अच्छा मतलब कैसे जा रहे हैं आप लोग, कम से ज्यादा की तरफ या पुराने से नए की तरफ आ रहे हैं या नए से पुराने तरफ जा रहे हैं? क्योंकि अली आदिल शाह सानी की जो किताबें हैं वो 1657 58 65 तक मिलती है, 72 73 तक, मतलब उनके ज़माने में लिखी गई हैं। अली आदिल शाह आखिर में आएंगे जी, वही मैं दिमाग लगा रहा हूँ, वही मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि इस किताबों के लिखने के तबार से जा रहे हैं तो सबसे आखिर में आएंगे। पहले कौन आएगा इसमें, अब्दुल्ला आएंगे या इब्राहिम आएंगे, बताइए। इब्राहिम। पहले इब्राहिम आएंगे, ठीक है, तो इसको इब्राहिम को मेक कर देते हैं। फिर कमेंट कीजिए कौन आएंगे, इब्राहिम अब्दुल्ला आएंगे या कुली कुतुब शाह आएंगे, बताइए। अब्दुल्ला कुतुब शाह नमाज से हैं क्या, कुली कुतुब शाह के? जी। तो फिर 2 परिया आ जाएंगे, और 3 परिया आ जाएंगे, 4 परिया आ जाएंगे। मैंने आपका ध्यान वहां लौटाने के लिए इसको पढ़वाया है। चलिए ये बताइए आप, तरतीब लगाइए मरसिए आसान। की अज़्ज़ाए हम्म तरतीबी के दुरुस्त तरतीब की निशानदेही कीजिए। हम्म चेहरा सरापा रुखसत आमद। डी हम्म सी बी ए। चौथा ऑप्शन। हम्म ये चलिए आप बताइए। हम्म तारीख़ पैदाइश के एतबार से दुरुस्त ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो पहले ज़मीर, फिर अनीस और फिर दबीर, फिर हम्म शाद। कौन हो जाएंगे पहले? पहले जमीर आ ज़मीर। जाएंगे, सी से हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सी के बाद कौन आएंगे? सी के बाद डी होगा, है? डी नहीं होगा, नहीं, सी के डी बाद तो सबसे आखिर में होगा। सी या डी सबसे आखिर में आएगा, डी सबसे आखिर में ये है। यानी जमीर की पैदाइश के बाद बताइए थोड़ा सा, ये जमीर के बारे में गैर मारूफ है। 1700 कितना है, बताइए। जमीर की 1777 पैदाइश 1855। जी 1700, 77 1855। सुना नहीं, 1777। जी 77 1855। 1855, 1855, ठीक है। अब बाकी आप जानते हैं, मारूफ मशहूर है। चलिए आगे पढ़िए आगे। अच्छा स्क्रीन पर दूं आगे, बाकी आप जानते हैं। दबीर पहले हैं कि पहले अनीस हैं, कितना बोल दीजिए सिर्फ। अनीस। अनीस पहले हैं। चलिए ये बताइए, इसको भी जानते हैं आप, बहुत मतलब आ चुका है। सन अशात के एतबार से सही तरतीब की हम्म निशानदेही कीजिए। तो हम्म सबसे पहले बांगे दरा 1924,
फिर बालेज बैग 1935, जरबे कलीम, फिर जरबे कलीम 1936 और अरबगाने आजाद 1938। गुड। ये बताइए। मसनवी ख्वाबो ख्याल के मुसन्निफ है ख्वाजा मीर असर। आजा मेरा सर। अच्छा, इन लोगों की अगर तरतीब लगाना हो पैदाइश वफा तो पहले कौन आएंगे फिर बताइए, थोड़ा सोच लीजिए फिर बोलिएगा। मैं रुका हुआ हूँ, आपको मैं 10-15-20 सेकंड का टाइम देता हूँ। आप पहले देख लीजिए कि इनकी पैदाइश वफात को तरतीब लगानी। चलो पैदाइश के एतबार से लगा दीजिए, पहले कौन आएंगे बताइए। पहले सोच लीजिए फिर बताइए। पहले ये आएंगे 1721 मीर हसन। 1737 है क्या? जी मीर असर 1735 है क्या? 31 है, कितना है? 35 है शायद। 35। हम्म, तो अब आपको निशान लगा लेना इस तरह। चलिए ये आ जाइए। सर थोड़ा कीजिए। क्या करें बताइए। मोमिन थोड़ा 1800 है, और क्या करूं? जी सर ठीक। जी ये सर। देख लिया आपने, ये देख लीजिए आप। चलिए कोई और पढ़िए, 10 सवाल इन्होंने पढ़ लिया, तो कोई और शुरू हो जाइए जल्दी से। जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम कम है और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, जल्दी हो जाए। हाँ चलिए। गजल के नुक्ताए आगाज और नुक्ताए अख्ताम से मुतल्लिक झैल में कौन सी बात दुरुस्त है? मतला और मक्ता। मतला ऑप्शन शुरू सी। के शायरों का आते हैं, और आखिर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, नाम बयान करता है, उसको मक्ता कहते हैं। बात बिल्कुल भी सही है। चलिए आगे, ये बताइए, ये भी आसान है। सिन्फ के एतबार से शायरों की सही निशानदेही कीजिए। नजीर अकबर आबादी नाज़्म निगार, मिर्जा दबीर मरसिया, रफी सौदा कसीदा, मीर तकी मीर गजल गो। एक का थ्री एक जगह है, हो गया ऑप्शन में। आगे आ जाइए, ये भी आसान है, बताइए झैल एकदम सिलेबस। झैल के दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। फैज अहमद फैज, सरवादिये सीना, कुर्रतुल ऐन हैदर, इब्न बतूता का ताकुब में ये गलत है। रशीद अहमद सिद्दीकी खंदा, ये सही है। इलियास अहमद गद्दी हम वहशी हैं, ये गलत है। फिर इसमें सही है ए और सी। ए और सी, ये ठीक है। तीसरा ऑप्शन। अमवाशी हैं क्रिश चंद के हैं, ठीक है। अफसाने मजमुआ है, ये दाखिल निसाब है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसमें इसका अफसाने और उसके किरदार। आगे आ जाइए, ये बताइए। झैल में से वह कौन शायर है जिसने सबसे पहले दिल्ली छोड़कर दूसरे शहर की जानिब हिजरत की? तो ये फुगा होगा। इंडियन किसको माना है इसमें? इंडियन फुगा किसको को माना है? माना है। फुगा को माना फुगा है, को चलिए। मानना है। हम्म, मीर तकी मीर की फैज़ मीर का मौजू क्या है? आप बीती। आप गुड, आप बीती। आप बीती सही है ना? नहीं गलत है, तालीम और तरबियत होगा। गलत है, तालीम और तरबियत है वो। हाँ जी। सर वो खुद नविश अपने है ना, बेटे के लिए इसलिए रखे आप थे। एक आदमी बोलिए, वरना कटेगा आवाज में दोबारा लगाऊं ना। देखो मैं बोल दिया हूं पहले, हम बोलिए क्या बोलने को। वो जिक्र मीर आप बीती है। जिक्र मीर आप अपने बीती, बेटे के लिए। तालीम और तरबियत फैज मीर। हाँ बिल्कुल, बात साफ हो गई। बोलिएगा तो आवाज कटेगी, मैं लगाऊंगा ना दोबारा। मैं बता दिया हूं, तबीयत मेरी ठीक नहीं बिल्कुल भी। बात नहीं कीजिए। फैज मीर, तालीम और तरबियत, ठीक है। चलिए, अच्छा बताइए, तालीम और तरबियत। एक सेकेंड। मुगलिया सल्तनत के ताल्लुक से किस ड्रामे में जिक्र आया है बताइए। अनारकली। अनारकली, ठीक है। आगे जी, ये बताइए, ये तो सबको याद होगा, जल्दी जल्दी पढ़िए। तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। ये कौल किसका है? काजी अब्दुल वदूद। चलिए
कुल्लियात वली किसने मुरत्तब किया? नूरुल हसन हाशमी। गुड। मुसन्निफ और किताबों की सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। दीप्ति नजीर, ताजीराते हिंद, मसूद हसन रिजवी अदीब, रूहे अनीस, मजनू गोरखपुरी, संगे मील नहीं, संगे मील हो जाएगा अख्तर हुसैन रायपुरी, अफसाना हो जाएगा मजनू गोरखपुरी। ऑप्शन अफसाना 3 अफसाना मजनू गोरखपुरी। बी का 3। बी का 3, यस तो सर। एक काम कर लेते हैं, डी का 1 देख लेते हैं, हो गया, शक खत्म, सही है। लिए पढ़िए। तारीख वफात के एतबार से ड्रामा निगारों की दुरुस्त तरतीब की निशानदेही कीजिए। इम्तियाज अली ताज 1900 1970। आप सीधे सीधे मोहम्मद बता हसन। दीजिए, अब आखिरी स्टेज में आज पेपर अभी कर लेना, सीधे बता दीजिए कौन ऑप्शन होगा। बी। सर दूसरा ऑप्शन। दूसरा सी 35। इम्तियाज इम्तियाज को वफात क्या है? 80 1970। 70 35 दूना 70, ठीक है। बाद बी मोहम्मद हसन 10, अभी तनवीर 9। अभी तनवीर पहले ना आएंगे। एनटीए मोहम्मद हसन को पहले मानो, हबीब को बाद में। मतलब कोई ऑप्शन सही नहीं हो रहा इसके अलावा है, यही है जबरदस्ती। चलिए ये बताइए, ये सवाल अभी पहले भी आया था, अभी ऊपर मिलाया था आप, जल्दी बताइए ये सही है और ये सही है, ए और इसमें डी, ए और डी। ए और डी। ये सवाल अभी पहले ऊपर आया था, ये सवाल फिर नीचे बना दिया। चलिए ये देखिए साहब, स्क्रीन पर नजर रखिए, जल्दी जल्दी करा रहे हैं, बताइए। IA रिचर्ड्स के मुताबिक तनकीद की आप हो गए, बुनियाद। आपके 10 सवाल हो गए, कोई और पढ़िए। 10 सवाल आपके हो गए, कोई और पढ़िए। ये खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। IA रिचर्ड्स के मुताबिक तनकीद की बुनियाद किसी मुसन्निफ के काम की मुदल्लल तौज़ीह है। चौथा। चलिए आगे जी, ये पढ़िए। नॉवेल हो गए डिप्टी नज़ीर अहमद, और शायर हो गए गालिब, माहिर लिसानी हो गए पंडित दत्तात्रेय कैफी, और नक्काद हो गए एहतशाम हुसैन एक कपूर। तीसरा वाला से इसका। चलिए दीवाने ज़्यादा क्या है, तो ये शायरी। किसका है? हातिम। चलिए शिबली नुमानी, शेरुल आज़म, इमदाद इमाम हज़रत काशिफुल हक़ाइक़, और सैयद सुलेमान नदवी, ख़याम और शेफ्ता गुलशन बेखार। नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। चलिए बताइए। दिल्ली में उर्दू शायरी का फ़िक्री व तहज़ीबी पश मंज़र, मोहम्मद हसन। इक्बाल, ठीक है। शस्का, एहतशाम हुसैन, रिवायत व बगावत। जगह तलाश व ताबीर, कमर ताबीर नहीं लिखा है, दूसरा तलाश जाएगा बगावत लिखा अच्छा। है। खलीलुर रहमान आज़मी, हाँ खलीलुर रहमान आज़मी का जाएगा मुकदमात कलाम आतिश, और सी का आ जाएगा मोहम्मद हसन तलाश व ताबीर, और कमर रईस का आ जाएगा रिकवन ताबीर तलाश व नहीं ताबीर। लिखा है ये। तवाज़ुन, तवाज़ुन। ए का 3, थ्री। ए का 3, बी का 4। चलिए आगे, ये सारी किताबें रट डाली, मैं पेपर आपको देता हूँ, अब आपके पास 8 दिन टाइम है। चलिए मीर बहादुर अली हुसैनी की तस्नीफ नस्र व नज़ीर किस मसनवी की नस्री शक्ल है, तो सहरुल बयान। चलो भैया, चलिए
झेल में से दो दुरुस्त अक़वाल के जुमरे की निशानदेही कीजिए। ख्वाजा मीर द सूफिया के नक्शबंद के सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे और कायम एक अहसास शायर थे। सौदा ने शाह हातिम की शागिर्दी इख्तियार की थी। सी तो सी हो जाएगा। मीर तकी मीर ने अकबराबाद की जानिब हिजरत की थी। डी वाला गलत हो जाएगा इसका। सी हो सही रहे होगा, सही। सब लोग कमेंट कीजिए। सब लोग खामोश क्यों हैं? 25-30 लोग जुड़े रहते हैं, एक आदमी पढ़ने वाला किसी को पढ़ देता है। और लोग सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, सही जवाब क्या होगा। सब लोग कमेंट कीजिए फौरन, सब लोग कमेंट कीजिए। ए और सी, एक आदमी का जवाब आया सिर्फ। सब लोग कमेंट कीजिए, ए और सी। कायम क्या थे ये तो दास्तान कर रहे हैं, वो लिखते थे ना, इनकी एक तज़किरा नवीस। हाँ, तज़किरा। मकसद का था। ठीक है, तो ए और सी। और मीर ने अकबराबाद की तरफ हिजरत की थी क्या? लखनऊ की तरफ की थी ना, इसलिए लखनऊ की लखनऊ तरफ 1781। 1781। ठीक आ गई। साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान, फोर्ट विलियम कॉलेज काजिम अली जवाद, दिल्ली कॉलेज मास्टर रामचंद, दारुल मुसन्निफीन शिबली। सिकाफो तीसरा, पहला वाला ऑप्शन चीज। देखिए, दिल्ली कॉलेज से किसका हाँ ताल्लुक था पहला, इसमें? मास्टर रामचंद्र का। मास्टर ये दो रामचंद। रिसाले थे जो पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। दारुल मुसन्निफीन अल्लामा शिबली नोमानी ने कायम किया था। और इसको तरतीब भी याद कर लीजिए। दारुल मुसन्निफीन का आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो लिख लीजिए। 1914 तरतीब है। दिल्ली कॉलेज 1825 है। फोर्ट विलियम 1800, साइंटिफिक 1875 है। और ऐसा नहीं 74 ये 64 है, 64 है, याद कर लीजिए। तो अभी ये बताइए हमें, डी का 2, डी का 3, डी का 3 कहाँ है? दो जगह है, शिबली नोमानी। सी का 4, सी का 4, डी का 2, ऑप्शन नंबर 3 है ना। चलिए चलिए बताइए। वफात के एतबार से, हाँ वफात के एतबार से दुरुस्त ज़मानी तरतीब में निशानदेही की थी। शफीक फातिमा से पहले आएंगे जोश, जोश आएंगे 1882, फिर फैज़ आ जाएंगे 1884, फिर शफीक फातिमा शहर आ जाएंगे 2030, फिर ये 20, 36, 12 12, हाँ 2012, अरे बाबू कलयुग में लेके जाओगे क्या? 2012 फिर कलीम 2012, कलीम 2015, 2015। हाँ। चलिए इसको पढ़िए। ज़ेल में इशारों के एतबार से दिए गए नज़्मों के अनावीन के दुरुस्त ज़ुमरे की निशानदेही की थी। मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा। सी हो जाएगा। चकले, ताजमहल, साहिब की हो जाएगी। किसान जोश की हो जाएगी। हवेली, इनकलाब, बाजियाबी, सफ़ी फातिमा शहर आएगी। यह फ़र्ज़ी लतीफ़ा, बरके कलीसा, दरबा दबादेली। ये ए और डी इसका सी हो जाएगा। नज़ीर, अकबर नज़ीर इलाहाबादी, अकबर। ये चकले आ गया शाहिर की, ताज शाहिर की, और किसान जोश की। किसान हवेली जोश, भी, हवेली भी शाहिर की है ना, मखदूम की? साहिब, मखदूम मखदूम। मखदूम की। इनकलाब भी मखदूम की है, बाजियाबी शफी अपना शेरा की। तो ये तो आखिरी पेपर होगा, इसलिए तो इतने दिन से करा रहे हैं, तो आपको तैयारी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। ए और डी कहाँ है? ये। चलिए ये बताइए। तनकीद और अमली तनकीद। बस ये हो आपका 10 जाएगी। क्वेश्चन हो गया, मुझे याद नहीं था। कोई और पढ़िए 10 क्वेश्चन। तनकीद और अमली तनकीद, हम्म अदब और इनकलाब, अदबी तनकीद, सुखनहाय गुफ्तनी। हम्म अदब और इनकलाब एहतशाम हुसैन, अदबी तनकीद डॉक्टर मोहम्मद हसन, सुखनहाय गुफ्तनी कलीमुद्दीन अहमद, तनकीद और अमली तनकीद अख्तर हुसैन रायपुरी। गलत हो गया। तनकीद और अमली तनकीद एहतशाम हुसैन। सी का 1 हो हाँ जाएगा। तो तनकीद और अमली तनकीद एहतशाम हुसैन, अदब और इनकलाब अख्तर हुसैन रायपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 समझ में आ गया। जी चलिए सर। पढ़िए। 2 सही जुमरों की निशानदेही करें। दक्कन में कदीम उर्दू के इरशाद का सिलसिला वहाँ के मुकामी सूफिया की तसनीफ व तालीफ से शुरू होता है। ठीक है, बीजापुर में वजही की कुतुब मुश्तरी 1612 में लिखी गई। गलत। किताब नवरस इल्म व मौसीकी से मुतल्लक एक मुख्तसर दक्कनी नज़म है। सही।
जानम के यहाँ अरबी और फारसी असालीब का इस्तेमाल अव्वल से आखिर तक नजर आता है। ये और सी। अव्वल साथ में उर्दू कहते हैं ना, तो शुरू दिन में लिखते होंगे। ये और सी। चलिए ये बताइए। इस्नाफ के एतबार से अदीबों के दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। शिबली नुमानी अफसाना निगार गलत, यूसुफ हुसैन कंबल पोश सफरनामा निगार सही, पितरस बुखारी इंशाए निगार सही है। सही, मौलवी अब्दुल हक मार्क्सी तनकीद गलत, बी और सी। मार्क अच्छा, मौलवी अब्दुल्ला का नाम किस में आता? मुहक्किक में आता, नकाद नहीं थे। बात जी खत्म हो सर। गई यहाँ से। चलिए ये पढ़िए। हसरत तामीर के नावल निगार कौन है? हम्म, अख्तर और अनवी। सही बताइए। कौसर चांदपुरी है, अख्तर उरैनी कौन है? सब लोग अख्तर बताइए। शौकत सिद्दीकी, अख्तर और अनवी, कौसर चांदपुरी, अब्दुल्ला हुसैन। तो सही सही जवाब जवाब अख्तर और अनवी। बिहार के थे। ठीक है, तो एक जी नया सर। सवाल, इसको रट लीजिएगा। इतने सवाल में सिर्फ एक नया सवाल। चलिए बताइए, ये भी सवाल आ चुका है पहले। जेल में अदबी डिक्टेटर किसे कहा जाता है? हातिम, दूसरा इंशाह, तीसरा नासिख, चौथा आतिश। सही जवाब नासिख। इसकी पैदाइश वफात तरतीब लगा लीजिएगा। चलिए तरतीब सिर्फ लगा लीजिए इसी तरह। इसकी पैदाइश वफात आप लगा लीजिएगा सब लोग। जब नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ग्रुप में बताऊंगा। ठीक है। सवाल नंबर 85 का जी पैदाइश वफात याद कर लीजिएगा, ये आएगा सवाल। आ जाइए आगे। किताबों और मुसन्निफिन के दुरुस्त जोड़ मिलाएं। अब्दुल सत्तार रुदलवी, इम्तियाज अली अर्शी, खली खंजुम, हनीफ नकवी। खली खंजुम मतनी तनकीद, अब कुछ भी यानी याद नहीं है तो मैंने तीसरे अभी का। बताया था आपको, शुआरा उर्दू के तज़किरे बताया था ना अभी। हाँ जी, शेराए उर्दू का तस्करा हनीफ नकवी। मामला हल हो गया। जी, हो गया। मतनी तनकीद खली खंजुम, इम्तियाज अली अर्शी, मकातिब गालिब, अब्दुल सत्तार रुदलवी, लिसानी तहकीक। गुड। चलिए आगे। ये बताइए। जेल में दी गई किताबों और इनके मुसन्निफिन के दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। शरीफ ज़ादा, मिर्जा रसवा सही, निर्मला कमलेश्वर गलत, पतझड़ की आवाज खुरतुल ऐन हैदर का अफसाना सही, आंगन जमीला हाशमी, आंगन खुतेजा मस्तूर का है। खदीजा तो मस्तूर का ये और सी। ये प्रेमचंद का हो गया। हाँ कमलेश्वर के एक जी नाविल है कितने पाकिस्तान, है ना। जी कमलेश्वर सर। का नाविल है कितने पाकिस्तान। बहुत जबरदस्त नाविल है। मानो में एक मेरे दोस्त हैं, वो काम कर रहे हैं इस पर, हिंदी में है। चलिए। फिराक गोरखपुरी फिराक गोरखपुरी को इनके किस शेरी मजमूए पर ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था? पहला शोला एहसास, गुले नगमा, गजलिस्तान, रूप। दूसरा सही जवाब गुले नगमा। और रुबाई का मजमूआ कौन सा है इसमें? रूप। रूप। ठीक है। पहला शेरी मजमूआ कौन सा है फिराक का? फिराक गुले का पहला नगमा शेरी है। मजमूआ कौन सा है, जल्दी बताइए। वह खुशतर। गुड, बहुत अच्छा। चलिए ये बताइए। जेल में से आतिश के कलाम पर मुकदमा किसने लिखा है? पहला वहीद अख्तर, दूसरा बलराज कोमल, तीसरा मजहर इमाम, खलील उर रहमान आजमी। तो सही जवाब खलील उर रहमान आजमी। कल मैं बताया था ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फायदा है। ये सवाल अभी ऊपर भी आया था, जी मिलाने सर। वाला आया था, ऊपर आया था ना, वही सवाल नीचे भी जी। पूछ लिया घुमाकर। दोनों को अपने फायदे हैं। चलिए बताइए। किताबों और मुसन्निफिन के दुरुस्त जोड़ मिलाएं। पहला अली नामा, दूसरा यही फूल सवाल मैं बंद। कल आपको दिया था, यही सवाल मैं कल आपको दिया था, ये सवाल फिर आया हुआ। चलिए। जी सर, अली नामा होगा नुसरती, फूल बंद निशाती, तोती नामा गवासी, कुतुब मुश्तरी वजही। चलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एक आए। जी चलिए ये पढ़िए। यहाँ सच यहाँ कोई जलवा। और पढ़िए, यहाँ कोई और पढ़िए। 10 सवाल जल्दी से पढ़िए। जी सर, मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। सदे जलवा रूबरू है जो मस्कान उठाए, ताकत कहाँ के दीद का एहसान उठाए। ये गालिब का है, सेकंड हो जाएगा। ठीक है।
ये पढ़िए। नज़म आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई? हम्म मुरब्बा, पूरे 40 मुसद्दर, क्वेश्चन में सिर्फ मुसन्नफ। एक सवाल अभी तक आया है। पूरे 40 क्वेश्चन में सिर्फ एक सवाल शेर का आया है, तो अंदाजा लगाइए जो ज्यादा आ रहा है वहां गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। चलिए आगे खम्मस में मुखम्मस हो जाएगी। पढ़िए ये वाला 93 का। फोर्ट विलियम के मुसन्निफीन में से किसे जदीद हिंदी नसर का बानी कहा जाता है? नस्र का बानी, नस्र नस्र। हम्म लल्लू लाल जी, तारनी चरण मित्रा, निहाल चंद लाहौरी, हैदर बख्श हैदरी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सर। थर्ड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 लल्लू लाल। ठीक है, आगे आएगी ये पढ़िए। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, दो गैर मारूफ हैं, पढ़िए लेकिन फिर मैं बताऊंगा आपको। जी चलिए ख्वाजा अहमद फारूकी की पैदाइश पर कमेंट कीजिए आप लोग। ख्वाजा अहमद फारूकी की पैदाइश पर कमेंट कीजिए जल्दी से। 1917, 1996। एजाज हुसैन कमेंट कीजिए, एजाज हुसैन का 1800 है एजाज हुसैन का। 1898, 1975। अच्छा जी, इसको याद कर लीजिए। 1898, 1975। ये गैर मारूफ था, इसे मैं लिख दे रहा हूँ। बाकी जल्दी से कमेंट लगाइए आप। पहले कौन आ जाएंगे? एजाज हुसैन। 20 से जो ऑप्शन शुरू होगा वही सही होगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बी डी सी है। बाकी दो आपको पीडीएफ में होगा, चलिए देखिए। तहरीक और रुझानात से वाबिस्ता अदीबों के दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। सरदार जाफरी, तरक्की पसंद तहरीक, शेख जहूरुद्दीन हातिम, ए हम गोई। ये सही हो जाएगा। ए और बी सही है, ठीक है, ए और बी सही है। नहीं सर, ये नहीं, बी और सी, गोपी चंद नारंग। बी और सी हो जाएगा सर। आपके बदले में सही करा दूं तो आपको विश्वास नहीं हो रहा मेरे पर। जी सर, ए और बी। आपके बदले में सही करवा दिया हूँ, वरना गलत बता रही थी आप। ए और बी ही सही है। गोपी चंद नारंग का ताल्लुक किससे है? बाद जदीदियत। माबाद जदीदियत, ठीक है, माबाद जदीदियत से। शमी मनफी का ताल्लुक जदीदियत। जदीदियत से, समझ गए? चलिए पढ़िए जल्दी। जी जी सर। सिन्फ और तसनीफ के दुरुस्त जोड़ की निशानदेही करें। ड्रामा, अफसाना, तंज़ो मिज़ाह, नावल। शाम अवध, सात खेल, बेकार दिन, बेकार रातें, संग वहशत। जल्दी पढ़िए, बताइए कौन सही हुआ। ए का ड्रामा हो जाएगा सर, ये का 1। एक का 1 हो जाएगा, एक का 1 तो कभी नहीं होगा। एक का 4। नहीं सर, एक मिनट। ड्रामा सात खेल ड्रामा है। बी का 1 देखिए कहाँ है, दो जगह है। संगो खिश्त तंजो मिजाह है। डी का 3 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। बी का 3। फिर तो मेरा ही गलत हो गया, या मैंने गलत लगा दिया का? नहीं सर, बी ऑप्शन 4 होगा। 4 एक सेकेंड ऑप्शन 4 होगा सर। देख लेते हैं। तंजो मिजाह, इसको ई का थर्ड फोर्थ में भी तो जा रहा है। वही देख रहा हूँ, किसका 4 जा रहा है? एक का 4 फोर्थ वाले ऑप्शन में भी तो थर्ड जा रहा है। सात खेल ड्रामा। एक सेकेंड थोड़ा मत आप लोग, मैं वही देख रहा हूँ। तो वही तो हो गया, 4 से जा रहा था, ये गलत फहमी। तो मैं आपको समझाता हूँ, ये गलत मैं कर दिया, देख रहे हैं। अब समझाता हूँ कि एक नहीं देखना है, कभी कभी 2 भी देखना है। एक देखा मैंने चट से लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। आमतौर पर हो जाता है जल्दीबाजी के चक्कर में। ऑप्शन 4 सही होगा इसका। शाम अवध नाविल हो जाएगा, ठीक है।
7 खेल ड्रामा है ये। जल्दी कमेंट कीजिए तो आप किसका किसका है, ये जान लीजिए, थोड़ा गैर मारूफ है ये। और बेकार दिन बेकार रातें, अफसाना संगोकृष्ण। चलिए शामी आवत बताइए किसका है, कमेंट कीजिए। अब्दुल हलीम शर्र। अब्दुल हलीम शरर, शामी आवत शरर, अब्दुल हलीम, ठीक है। 7 खेल कृष्ण का है क्या? बेदी। बेदी, बेदी। ये बताइए बेकार दिन बेकार राहें, बेकार रात है, ये बताइए। अजीज अहमद। अजीज अहमद, इसका तो जानते होंगे, कन्हैयालाल कपूर, कन्हैयालाल। चलिए ये पढ़िए, ये कल भी आया था, हाँ कल भी आया था, कल यही सवाल आया था। किताब चलिए। किताब अशेर अशेर व शुअरा के मुसन्निफ कौन? अशेर व शुअरा के मुसन्निफ कौन है? इब्ने रशीफ, इब्ने खुतैबा, अमीर के कावस, अब्दुल काहिर जरजानी। इब्ने खुतैबा। ठीक, ये पढ़िए। जो थोड़ा मुश्किल तारीख अशाते अव्वल के तारीख अशाते अव्वल के एतबार से फिराक गोरखपुरी के शेरी मजमूए की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। बताइए आप लोग, तारीख बताइए आप। गुलबांग, गुलनगमा, पिछली रात। गुलनगमा 1969 है क्या, कितना है? 59। 59। ठीक है ठीक है ठीक। और बताइए गुलबांग का बताइए। 68। 68। पिछली रात का बताइए। 69। गुड। राजस्थान बताइए। 65। बहुत अच्छा। अब मिला लीजिए जल्दी से। उसके पहले हो जाएगा बी, बी के बाद हो जाएगा डी, उसके बाद हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा सी। बी ऑप्शन नंबर 1 बी डी ए सी। ए सी। हाँ देखिए 48 क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसा आया जो किताब की अशात के बारे में पूछा है। ज्यादा सवाल आपको मिलेंगे किताब के बारे में, मुसन्निफ के बारे में। चलिए ये बताइए आसान। जी सर। पंडित दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या है? नासिक, आतिश, मुसफी, इंशा। आतिश। इनकी भी पैदाइश होगा तब याद कर लीजिएगा, बिल्कुल अजबर। अभी भी आपका टाइम है, बिल्कुल अजबर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक हफ्ता आप खुद से पढ़िए आप, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वरना आपको लगता है कोई बताए। चलिए ये बताइए आप, जमाने एतबार से बताइए। जी सर। पढ़ लीजिए। ज़मानी एतबार से ज़ैल के तनकीदी रुझानात की दुरुस्त तरतीब की निशानदेही कीजिए। मार्कसी तनकीद, साख्तियाती तनकीद, शिकागो स्कूल, नौ तनकीद। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए मार्कसी तनकीद, शिकागो स्कूल। नहीं तो पढ़ लिया आपने, बताना है, जवाब बताना है कि सही तरतीब लगाना है, मतलब कौन सी तनकीद कब आई, पहले कौन सी आई, है ना, इसके साथ बताना है। बताइए दूसरा ऑप्शन आ रहा है, 2 आदमी का जवाब आया, और बताइए। एक आदमी का पहला भी जवाब आया है, अच्छी बात है, मुख्तलिफ होना भी चाहिए। और लोग बताइए, सबों को। चलिए दूसरा भी आया जवाब, सब पहला आ जाएगा इसका ऑप्शन। अच्छा देखते हैं। और लोग बताइए, कुल्ली को दूसरा क्यों आ रहा है? पहला कब है बताइए, देखा जाएगा। पहला दूसरी जंग अजीम 1917 के बाद में मार्कसी तनकीद 1917 मान लेते हैं। चलिए तो डी कब आ जाएगा? नौ तनकीद तकरीबन 1930 से 60 के दरमियान। 1930 मान लेते हैं। चलिए
तो सी बताइए, शिकागो स्कूल। शिकागो 1940। 40। जी 1940 से 50 के दरमियान। ये बताइए सख्ती आगे। 1950 और 60। चलिए, सब तरतीब अपनी सही कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ से कोई और पढ़िए, यहाँ से कोई और पढ़िए जल्दी से। शुरू हो जाइए, कोई भी शुरू हो जाइए अपने में से। अभी खत्म करना जी है सर। या कल से झैल में दिए गए हाँ, किताबों और आपने पढ़ा था अभी इससे इनके पहले? मुसन्निफिन की। नहीं सर। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। झैल में दिए गए किताबों और इनके मुसन्निफिन की दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। प्रीतनामा फेरोज का है, नौसेरहार अशरफ शाह बियाबानी का है। सी और डी। सी और मुरतनामा फिरोज, डी। ठीक है। खुशनामा किसका लिखा है, किसने महराजुल लिखा है? आशिकीन ख्वाजा। खुशनामा किसका लिखा है? खुशनामा मीराजी। मीराजी शमसुल इशाक। मिराजुल आशिकीन। जी। महराज ख्वाजा बंदे नवाज गैसुद्दौला मीरा रहमत। ख्वाजा बंदा नवाज। चलिए, सी डी फिलहाल मैं वो सब बता रहे, दूसरों को नहीं देता जो नहीं आते हैं, और उनको रिकॉर्ड भी नहीं देखते होते। चलिए ये पढ़िए। झैल में नसर की किताब की दुरुस्त ज़ुबानी तरतीब की निशानदही कीजिए। पहले करबल का था 1625। नहीं सर, महराजुल आशिकीन। उसके बाद करबल का था, रानी केतकी की कहानी, फसाना आजाद। आजाद। तो ये हो जाएगा बी ए सी बी डी। ए सी डी। सी ये ए सी डी सी डी। फोर्थ ऑप्शन। फिर आगे बताइए। नाई जी सर, ताबीर इकबाल का है। रानाई ताबीर में रौनक में सफ़ा में, या गार है या सागिर ओ मीना की करामात। ए सही है। फिर सी, यूरोप में बहुत रोशनी इल्म हुनर है, हक ये है कि बेचश्मा हैवान है ये ज़ल्मात। सी, ए और सी। मतलब ये शेर भी सही आ चुका है, मैं कैसे समझता तू है या कि नहीं, हरदम मुतगय्यर बी है। और सी सही। वही तो मैं देख रहा हूँ, बी इससे और पहले सी। भी शेर सुना चुका है। मैं कैसे समझता जी जी। तू है या कि नहीं, हरदम मुतगय्यर है जी ये हर दम। नजरियात। ये इकबाल के जो नज्म जी है, जी अभी जी। पढ़ लीजिए उसको, बात मान लीजिए। एक मतलब सवाल ये आया था कि ये खवाफी क्या है, जुमजुमात, करमात, जुलमात, ये सारे जिब्राइल का है। बी और सी इसका सही जवाब है। आगे आ जी। जाइए। मुसन्निफिन और किताबों की सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बस वही किताब आगे कदम रव बताइए। पदम रव निजामी। किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह। खुशनामा बुरहानुद्दीन जानब। इरशादनामा में शमशुल इशाक। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर फोर सही है। बुरहानुद्दीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है ना? जी सर। झैल में से किस शहर में मीर अनीस मरसिया पढ़ने नहीं गए? दिल्ली। दिल्ली, मैंने बताया था। जी सर। बिल्जली ने फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का जवाइज और इसके मकासद की तजवीज़ कब पेश की? 4 मई 1800। सही बताइए इसका, इसने बहुत नौ सवाल गलत हो गया। 4 मई 1800। ये नहीं माना है ना? टीपू 4 मई सुल्तान की नहीं होगा, शहादत। हाँ, 18 अगस्त में। ये नहीं गलती हो 18 गई अगस्त। हाँ जी सर। इसमें, गलती हो गई है। 18 दिया अगस्त। 18 में। 18, चूंकि इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ है, बहुत मतलब गैर मारूफ किताब है, उसमें इसको उसके क्या नाम है, उसके जो है ना हाशिए में बात की है। जो अब याद आ रहा है उसके हाशिए में बात की है, इस तजावुज की बात। बताओ कि फोर्ट विलियम कॉलेज है सर। इससे पहले वाला सवाल था। निशान लगाना पड़ता है, बता सकते ये नहीं, उससे पहले वाला। हैं क्यों? क्वेश्चन तो जो भी हो सकता है, जो गलत हो सकता इरशाद है। न, इरशाद नामा बुरहानुद्दीन जानम की, बुरहानुद्दीन जानम। और खुशनामा खुशनामा शमशुल शाह। शमसुल इशाक। चलिए, मेरा लगा दिया सही है। जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो बचा क्या बचा क्या, एक ये बचा, कोई नहीं। शुक्रिया, अल्लाह खैर।
मीर हसन ने अपनी मसनवी गुलजार इरम में किस शहर की मदाह की है? फैजाबाद। फैजाबाद और लखनऊ दोनों है ना, फैजाबाद से। ऑप्शन नंबर 4। मदह की है किसकी? फैजाबाद की मदह की है? जी जी सर। फैजाबाद की मदह की, लखनऊ की मजम्मत हाँ, की। मजम्मत की। चलिए बताइए। जुबानी एतबार से नजरियात की दुरुस्त तरतीब। पहले मार्कसी तनकीद, हल्का अरबाब ज़ौक़, जदीदियत, उसके बाद अदब का अफादी नजरिया। अच्छा तो नहीं तो फिर गलत हो जा रहा है ना तो। सर जी तो सबसे आखिर में तो सर, ये जाएगा, अदब मुझे का लगता अफादी है नजरिया। सबसे आखिर में जदीदियत जाएगा सबसे आखिर में ना। जी सर। फिर ए सी डी भी ना होगा, चलिए हो जाएगा। फिर सी मार्कसी आ जी जाएगा, सर, ACD। फिर हल्का अरबाब ज़ौक़, फिर जदीदियत। ऑप्शन नंबर 3। जी। ये बताइए। दियार लताफत का मौजू क्या है? लिसानियात। उसमें कवायद लिखे गए। कवायद जी, पहली किताब है उर्दू में इंशाअल्लाह पढ़ी गई। हो सकता है इस मरतबा सवाल ही आ जाए कि उर्दू की पहली कवायद की किताब कौन सी है, तो वही है। चलिए। जी सर। 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। यलदरम को रोमानियत के दौर उरूज का मतला अव्वल कहा जाता है, सही है। रोमानियत की फ़रोग में रिसाला मखज़न 1901 का अहम किरदार है। सी और डी। तो ये किताब किसकी है? उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक। मोहम्मद हसन। जी सर, मोहम्मद हसन। ड्रामा निगार मोहम्मद हसन। अब जी। इकलामाजात की नस्र में रोमानियत का अंसुर मफकूद नहीं है। मफकूद मतलब ख़त्म। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म होगा, उसी ज़माने के हैं तो होगा। लिहाजा बी सी और डी आप क्वेश्चन करें। कोई और यहाँ से शुरू हो जाइए। सी और डी आखिरी मौका है। अब तक नहीं पढ़े हैं तो फिर पीछे से जाएंगे। आसान सवाल है बिल्कुल, शुरू हो जाइए फौरन। कसीदे के अज्जाए तरकीबी की दुरुस्त तरतीब की निशानदही कीजिए। मदह, गुरेज, मदह, तज़हीब, गुरेज, हुस्न तलब। तो मतलब पहले नहीं, पहले आता है तशबीब, तब होता है गुरेज, अच्छा, तब मदह, तब हुस्न तलब। ऑप्शन नंबर 4। तशबीब, तज़हीब, गुरेज, मदह, हुस्न तलब। चलिए ऑप्शन नंबर 4 मदह, आगे आ जाइए, ये पढ़िए। असनाफ और तसनीफ के दुरुस्त जोड़ मिलाएं। तनकीद, सफरनामा, सवाने हयात, खाका। तनकीद, मीज़ान, ठीक है। सफरनामा, दोज़खी, सवाने हयात, एक तवील मुलाकात, खाका, जिंदा, जिंदा रवद। जिंदा, खाका दोज़खी। गलत हो रहा है। जिंदा, तो आप लोग कमेंट कीजिए तो सबको। जिंदा रवद में बता दूं आपको, ये मैं देखा था। जिंदा रवद में सवाल आया है। एक सेकंड बता रहा हूँ। इकबाल के बारे में लिखा है। जिंदा रवद जो है ना, ये का 3 लगा लीजिए। ये इकबाल के सवानी हयात में लिखे गए। ऑप्शन नंबर 3 होगा। एक मुलाकात, ये बी का बी सफरनामा, तनकीद यानी डी का 1, सी का 4 दोज़खी। दोज़खी। चलिए ये आपका आगे आ जाइए, ये बताइए। ज़ेल के कसीदा निगारों की तारीफ, किसकी पैदाइश किताब के है सर? एतबार से दुरुस्त जी ज़मानी तरतीब की निशानदेही। मीज़ान, मीज़ान किसकी किताब है सर? बताइए वही जल्दी से, तनकीदी मशहूर है। किताब। ये किसी शायर की किताब है, जल्दी फैज़ बताइए। अहमद फैज़ की है। फैज की फैज। ठीक है। फैज़ अहमद फैज़। चलिए। मोहसिन काकोरी, गालिब, ज़ौक़, सौदा। मोहसिन काकोरी पहले जी, सौदा आएंगे। ठीक है। सौदा डी कहाँ शुरू हो रहा है? ऑप्शन नंबर 4 आगे आ जाइए, ये बताइए। फिर किताब कहाँ चलेगी? तारीख वफ़ात के एतबार से दुरुस्त ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। रशीद अहमद सिद्दीकी, सज्जाद हैदर, यलदरम, कन्हैया लाल कपूर, पेतरस बुखारी। ज़मानी तरतीब पहले आएंगे सज्जाद हैदर, यलदरम। बी, यही सही है भी। जी,
कमेंट कीजिए तो सज्जाद इसके हैदर यलदरम की वफात कब है, बताइए थोड़ा सा कमेंट करके। मैं याद नहीं आ रहा है, 43 में है क्या? 1943। गुड, 43 और सी वाला का हो जाएगा 80। चलिए सी कन्हैयालाल कपूर। ये आ जाइए। बताइए ये वाला 115 नंबर, जल्दी बताइए। किताब जल्दी नहीं आ रही है। जल्दी नहीं आ रही है, अच्छा समझ रहे हैं। ये तरतीब लगाना है, पहले कौन पैदा हुए, मीरा जश्न चलो शाह पैदा हुए, या मुल्ला वजी पैदा हुए, या ख्वाजा मदन नवाज गैसुदराज पैदा हुए, या वली दखनी पैदा हुए। सब लोग बता रहे हैं कि पहले ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज सबसे पहले हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी में तो यही हो गया। ठीक है, इनकी पैदाइश वफात भी उस पीडीएफ में है। अब 8 दिन आपको यही करना है, ग्रुप में सवालबाजी करना है, एक दूसरे से पूछना है, ठीक है। आप लगा दीजिए अपने आप में, थोड़ा काम को आगे पीछे कर लीजिए तभी रिजल्ट आएगा। आगे आ जाइए। फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज्यादा किताबें किसने लिखी? हैदराबाद हैदरी ने। ये रेख्ती खालिस उर्दू सिनफी सुखान है। अच्छा, मुस्तजात के लिए एक बहर मुकर्रर होती है। तराइले 8 मिसरों पर मबनी एक मगरबी सिनफी सुखान है जो उर्दू में आई है। हाय को एक ऐसी सिनफी सुखान है जिसमें 5 मिसरों पर मुश्तमिल। डी तो हर हाल में गलत है, आपको मालूम है ना। अब बताइए, मुस्तजात तराइले 8 मिसरों पर मबनी एक तराइले 8 है ना, तो सी सही हो गया। रेख्ती खालिस उर्दू सिनफ सुखाने बिल्कुल सही है। रेख्ती में क्या औरतों की तारीफ होती है क्या? जी सर। अच्छा ठीक है भाई, वासोख्त भी आएगा। ये देखिए, जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमू की निशानदेही करनी है। दागे जिगर, आतिश गुल, गुले नगमा। गुले नगमा तो नहीं, ऊपर आ चुका था। नशाते रूह, सुरुदे जिंदगी, शोले तूर। अच्छा, और दागे जिगर और करें शोले तूर और आतिश गुल, तो लग रहा है मुझे तो यही सही है। शोले साजिदर उनकी आ जाएगी ना, फिर आपकी तो नहीं मशल 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 आ जाएगी दूसरे की, मशल फिर आपकी हो जाएगी। मशल मजरू मजरूह, मशल या गजल है? गजल मजरू की, ये दोनों फिराक की है। कौन फिराक की है? ये तो शोले साज और मशल। ठीक है, मैं बता दिया, हम गलत थोड़ी होगा। देखो, स्वामित को शाह ने कितने से किसने फिराक की नसीब किया? मशाले जहां ना, फिराक की मशाले जहां। फिराक की मशाले जहां नहीं होगी, फिराक की होगी मजरू मशाल। मजरू। हाँ, तो वही तो, फिर जबरदस्ती बोल रही हो गलत। 3 स्वाय उम्मीद की शायद 3, ऑप्शन नंबर 1। 3। आपको थोड़ा नीचे कीजिए सर, वो इसका थोड़ा नीचे कीजिए, बोलिए। वो मशाले जान वाला। हाँ जी, यही। ये फिराक हाँ की ऑप्शन नंबर 3 सही था। वो ऊपर जी जी आए सर। भी था, गुले नगमा ऊपर पूछा भी था। ये देखिए, करण तारीख पैदाइश के एतबार से दुरुस्त जमाना लगा, फौरन बताइए आप लोग। आतिश, शंकर, नसीम सबसे बाद में चले जाएंगे। बी किसमें होगा, वही ऑप्शन सही होगा। पैदाइश पर प्रैक्टिस कर लीजिए भाई, ऊपर भी आया था इस तरह का सवाल, उसमें दिया शंकर नसीम नहीं था, नासिक था। प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या है? तज़किरा है। जिसका रिजल्ट अच्छा रहेगा उसको 1 महीना फीस नहीं लगेगी, आप देख लीजिए। स्पेशल जो क्लास लूंगा उसमें फीस उसका नहीं लूंगा, इसलिए प्लीज आपको अगर पढ़ना है, सीखना लिखना पढ़ना, तो कर लीजिए काम। चलिए ये आ जाइए। भाषो तकरार हाल ही का मजमून है। मास्टर रामचंदर दिल्ली कॉलेज के तालिब इल्म थे। इंशाइया और मजमून में कोई फर्क नहीं है। उर्दू मजमून निगारी के फरोग में रिसाला तहजीबुल अखलाक की खिदमत, ये तो बिल्कुल भी सही है। डी हर हाल में सही है, तो डी तो सही है। और मास्टर रामचंदर दिल्ली कॉलेज के तालिब इल्म थे, प्रोफेसर थे क्या? ए और डी भी है का? ए और डी नहीं, सी और डी देख बी लीजिए। और डी जाएगा। हाँ वही देख रहा हूँ, इंशाइया और मजमून में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। फर्क होगा भाई, क्यों नहीं होगा? तो नाम क्यों रखा था?
चलिए इनमें से किस शायर का नाम कसीदा के लिए मशहूर है? पढ़ा था ना ऊपर सौदा के लिए। उस्ताद और शागिर्द के नाम बताइए। मिर्जा तबी, मीर जमीर, सही है। मोमिन के गालिब कहाँ से हो जाएंगे? इकबाल का ज़ौक़ और जमीर, ए और डी। आगे आ जाइए। जैल के शुअरा की तारीख वफात के एतबार बताइए। तारीख वफात का पूछ लिया, जल्दी बताइए। बोलिए। पहला सी शाहिर का सी। जाहिर का सी। मीरा जी पहले आएंगे ना उससे। बोलिए। 75। जानिसार बताइए। जानिसार का बताइए। 76 है। 76 है। चलिए खिताबत से एतराज करना चाहिए, बताइए जल्दी से। काजी अब्दुल वदूद, हनीफ नकीर, जफर अहमद सिद्दीकी, काजी का कौल है। किताब इकबाल का फन किसका बताइए। कलीमुद्दीन अहमद, गोपी चंद नारंग, और मुश्ताक अहमद यूसुफी और ख्वाजा अहमद। गोपी चंद नारंग। जिगर मुराद आप ऊपर आया था अभी, आप पकड़ लेंगे इससे। ऊपर आया हुआ है, नहीं होगा ये बात मैं बता चुका हूं। ये बताइए, इस दौर में जिंदगी बशर की बीमार की रात हो गई, आंखों में जो बात हो गई क्यों रात हो गई, मुद्दा से खबर मिली ना दिल की तस्वीर हयात हो गई, या दिल की वफात हो गई, हर चीज की रात हो गई। बताइए कौन सही होगा, जल्दी बताइए कौन सही होगा। अशार बता दिया मैं आपको। बी और डी। अच्छा ये शेर किस तरह है, ये गजल कोई पढ़ के सुनाएगा? ये गजल आखिर सुनेगा मोबाइल से। जी ये गजल मैं सुनूंगा अभी आपसे आखिर में, ठीक है? आप ही सुनाइएगा, मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ तो, चूंकि बैटरी लो हो रही है इसकी। कुछ सवाल तासुराती शबीउल हसन नफ्सियाती, सही है। बोलिए। ये सवाल अभी मैं आपको बी और देता हूँ। बी और बी के साथ डी था। बी और सी, डी था ना? बी गलत है ना। बी में आंखों में जो बात हो गई अक्षर हयात हो गई, तो बी गलत। बी गलत है, मुझे शक लग रहा है इस पर। ये वाला पहला सही है मुझे लगता है। इस दौर में जिंदगी बशर की बीमार की रात हो गई, सही है क्या? इस दौर में जिंदगी में बीमार की रात है। हाँ पहला सही है। पहला सही है। एक ही जगह हो गया, एक और डी है। ये गजल मैं भी सुनूंगा आपसे, याद कर लीजिए गले के साथ थोड़ा। ये बताइए तासुराती नक़ात शबीउल हसन, नफ्सियाती नक़ात सज्जाद ज़हीर, उसलूबियाती नक़ात कमर रईस, मरकज़ी नक़ात। ए और डी हो क्या? तो बी और डी, बी और डी देख लेंगे। ये बताइए जल्दी से। समंदर, एक और दो, एक ही जगह। ऑप्शन नंबर 2 मोबाइल से ज्वाइन करूंगा। बताइए अमली तनकीद ऊपर भी आया था, बताइए जल्दी से। अली तनकीद एहतशाम हुसैन को माना है। एहतजाम से मानना, यही तो एनटीए की जबरदस्ती करता है। कोशिश कीजिएगा। मंटू नाम इसका नाम बताइए, कब से आया हुआ था? 97 में। 97।
जी सर। ये बताइए, ये गजल भी निकाल लीजिए, गजल भी सुनूंगा अभी। पहुंचा जो आपको चाहिए तो पहुंचा जो आपको हो तो पहुंचा खुदा के तई, मालूम अब हुआ के बहुत मैं भी दूर था। पहला सही लग रहा है। था मुस्तार हुस्न के उसके जुनूता पैदा, ये गलत है। कहने लगा देख के चल रहा है बेखबर, मैं भी कसू का सरे पुरगुरूर था, ये और सही हो जाएगा इसका। अदबी तहकीक मसाला तो किताब है। कौन सी गजल खान इब्न रशीद की किताब बताइए। इब्न रशीद ने 4 जो बताए हैं ये भी है। लेवल ऑप्शन है। पहले ये बहर लगा गलत कर दिया है। बताइए जमालो जलाल जलाल अहमद नदीम कासमी का। जी ये है ना, बी और डी सही है इसका। ये आप गिने अख्तर अंसारी का। ये कुछ नहीं किताब आप गिने अख्तर अंसारी और जलाल जमाल अहमद नदीम कासमी। आप भी अंसारी हो? अंसारी क्या होता है? विकट कहानी क्या है? मसनवी की हैयत में है। चलिए इसको मैं लैपटॉप को बंद करता हूँ। कितना चार्ज बचा हुआ है, बैठना जाए बीच में। 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है इख्तिबास में। चलिए इसको पढ़वा देता हूँ। 20% चार्ज है। पढ़ो, आप ही पढ़ो। कौन बोल रही थी अभी? आवाज नहीं आ सम पढ़े रही। क्या? हाँ पढ़िए। आवाज सम बंद पढ़ते कीजिए। हैं। दक्कनी उर्दू, हाँ दक्कनी जी आ रही है। बंद कीजिए। आपने पढ़ा था ना अभी, उनको पढ़ने जो नहीं पढ़ी थी। पढ़िए। मंदरजा झेल इख्तिबास को गौर से पढ़िए और सवालात के जवाब दिए। दक्कनी उर्दू अदब के इर्तिक़ा को बखूबी समझने के लिए हम उसको कई अदवार में तकसीम कर सकते हैं। पहला दौर जो तमाम तर सूफियाना अदब पर मुश्तमिल है, वो लिसानियात के नुक्ते नज़र से बहुत अहमियत का हामिल है और उसका ज़माना बहमनी सल्तनत के ख़ात्मे तक फैला हुआ है। जो शख्स हिंदुस्तान की थोड़ी बहुत तारीख़ से भी आगाह है, उसे मालूम होगा कि 15वीं सदी का ख़ात्मा होने के पहले ही बहमनी सल्तनत टूट फूट के 5 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। तख्लीक़ अदब की नज़र से उसमें बीजापुर और गोलकंडा को बहुत अहमियत हासिल है। बीजापुर में आदिल शाही रियासत कायम हुई और गोलकंडा में कुतुब शाही। इन दोनों रियासतों में अदब और दूसरे फ़नून की बहुत तरक्की हुई। बादशाहों से लेकर आम लोगों तक में शायरी और अदब का ज़ौक़ दिखाई देता है। इस तरह हम बीजापुर और गोलकंडा में तरक्की करने वाले उर्दू अदब को उसकी तरक्की का दूसरा दौर कह सकते हैं। ये दोनों रियासतें जिस तरह तकरीबन एक साथ कायम हुई थी, उसी तरह एक साथ ही मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब के हाथों सल्तनत मुग़लिया का एक जुज़ बन गई। उनके बाद तीसरा दौर वो कहा जाता है जिसमें मुग़ल दौर इक़्तिदार में उर्दू अदब का एक बड़ा सरमाया जमा हो गया था। तो गोलकंडा में कौन सी रियासत कायम हुई थी? तो हुई थी कुतुब शाही दौर। ये बताइए दक्कनी अदब के इर्तिक़ाई मराहिल को समझने के लिए क्या करना चाहिए? तो कई अदवार में तकसीम करना चाहिए। पहले लाइन में लिखा हुआ था। दक्कनी अदब का पहला दौर किस तरह के अदब पर मुश्तमिल था? तो सूफियाना अदब। सूफियाना था, मज़हबी नहीं, सूफियाना। दक्कन की किन रियासतों में कब से बादशाहों से लेकर अवाम में शायरी और अदब का ज़ौक़ दिखाई देता है? तो रियासतें गोलकंडा और बीजापुर के क़याम के बाद। तीसरा ऑप्शन जाएगा। बहमनी सल्तनत कितने हिस्सों में मुनक़सिम हो गई? तो 5 हिस्सों में हो गई थी। दज्जल शेरी हिस्से को गौर से पढ़ें और सवालात के जवाबात दें। ये मिज़गा जो पहुँचा तो नक्का रची, लगा हर जगह बादला और ज़री, बना ठाठ नक्कार खाने का सब, मुहैया कर असबाब ऐशो तरब, गिलाफ उन पे बनाते पुर
जर के टाँक, शताबी से नक्कारों को सेक साँक, दिया चोब को पहले बंद से मिला, लगी फैलने हर तरफ को सदा, कहा ज़ेर ने बंद से बहरे शगू, कि दूँ खुशी की खबर क्यों न दूँ, बजे शादियाँ ने जो रवां इस घड़ी, हुई गिरद पेश आके खलकत खड़ी, बहम मिल के बैठे जो शहना नवाज, बना मुँह से फिर की लगा उस पे साज, सुरों पे वो सरपंच मामूल के, खुशी से हुए गाल गुल फूल के, टुकोरों में नौबत की शहना की धुन, सुघड़ सुनने वालों को करती थी सुन, तरह और करनाए शादी के दम, लगे भरने सेल और खर्च में बहम, सुनी झाझन ने जो खुशी की नवा, थिरकने लगा तालियों को बजा। सबसे पहले बताइए किस मसनवी से है? मज़कूरा वाले अशार किस मसनवी? सरूल बयान से। दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल इस तरह है, देखिए। मज़कूरा वाला अशार की तिमसाल में साजीना की कौन सी कैफियत पाई जाती है? तो आमेख्ता, मतलब मिला हो। ये देखिए मज़कूरा वाला अशार में किस मौके की मंजर कशी की गई है? तो शहजादे की पैदाइश। खूब इत्मीनान से ये पैराग्राफ वाला हल कीजिएगा। चलिए दर्ज वाला हिस्सा के किस तिमसाल की नुमाइंदगी करते हैं? तो हो जाएगा समाई। सुनने से ताल्लुक रखता है ना, सारी बातें जब होती ढोलक तारक बजते हैं समाई। चलिए बताइए इस मिसरे में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? तो हो जाएगा तकरार। सनाते के दूं खुशी की खबर क्यों ना दूं, तकरार। मैं मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ, कुछ बातें भी कर लेता हूँ आपसे। वो गजल भी निकाल लीजिए फिर आप जी। पढ़िए। पढ़िए जल्दी से गजल जो मैं कर रहा था, गजल पढ़ लीजिए ताकि वहाँ से सवाल बनते हैं छोटे-छोटे। जी। आँखों में जो बात हो गई एक शरह हयात हो गई, जब दिल की वफात हो गई हर चीज़ की रात हो गई, गम से छूट कर ये गम है मुझको क्यों गम से नजात हो गई, मुद्दत से खबर मिली न दिल को शायद कोई बात हो गई, जिस शे पे नज़र पड़ी है तेरी तस्वीर हयात हो गई, अब हो मुझे देखिए कहाँ सुबह इन जुल्फ़ों में रात हो गई, दिल में तुझसे थी जो शिकायत अब गम के नकात हो गई, इकरार गुनाह है इश्क सुन लो मुझसे एक बात हो गई, जो चीज़ भी मुझको हाथ आई तेरी सौगात हो गई है, क्या जान ये मौत पहले क्या थी अब मेरी हयात हो गई, घटते घटते तेरी अनायत मेरी औकात हो गई, इस चश्म सिया की याद यकसर शाम जुल्मात हो गई, इस दौर में ज़िंदगी बशर की बीमार की रात हो गई, जीती हुई बाजी। जी और भी एक और गजल थी ना की। जी था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसी का ज़र्रा ज़ुहूर था, हंगामा गरम कुन जो दिले ना सुबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था, पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तई, मालूम अब हुआ के बहुत मैं भी दूर था, आतिश बुलंद दिल की ना थी वरना एक कलीम, एक शोला बर्क़ खिदमने सदे को है तूर था, मजलिस में रात एक तेरे पर तुए बगैर क्या शमा किया पतंग हर एक बेहुजूर था, हम खाक में मिले तो मिले लेकिन ए सिपहर उस शौक को भी राह पे लाना ज़रूर था, मनाम के पास काकू में संजाम था तो क्या मुनईम जी मुनईम के पास काकुम व संजाम था तो क्या, इस रिंद की भी रात कटी जो के जो ऊर था, कल पाँव एक कासे सर पे जो आ गया